hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Brothers and sisters, आपका शंकर लॉज दिल्ली की इवनिंग मीटिंग में स्वागत है। आज हमारे बीच बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तथा काफी लंबे समय तक महाराष्ट्र थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। आज बंधु लोखंडे नारद भक्ति सूत्र के सूत्र 9 से 11 को हमारे साथ शेयर करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे बंधु लोखंडे जी को माइक लें और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। लोखंडे जी। जी, सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। आज की सभा में जो हम विषय ले रहे हैं वो है नारद भक्ति सूत्र। अब ये नारद भक्ति सूत्र बहुत साल पहले लिखा गया था और सदियां गुजर गई है। उस पर बहुत ज्यादा विचार हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रबंध लिखे गए। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिस राज्य में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है और यहाँ भक्ति मार्ग का बहुत बोलबाला है। और सभी को ऐसा लगता है कि सभी मार्ग से भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से हम बिना ज्यादा प्रयास से, क्योंकि हम सभी संसारी जीव है और ज्यादातर कर्म के नियमों के अनुसार हमारा परिवार है, हमारे दायित्व है, तो बाकी जो मार्ग है जिसके लिए संसार एक अड़चन बन जाता है। लेकिन भक्ति संसार को साधते हुए भी भक्ति मार्ग में चलने में दिक्कतें नहीं आती, इसलिए भक्ति मार्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। और महाराष्ट्र के जो संत हुए हैं, ये संत परंपरा में भी भक्ति सूत्र के ऊपर में बहुत बड़ा प्रकाश डाला है। और उसी को भी हमने समझने के लिए, क्योंकि बाकी जो किताबें हैं जैसे तैमीनी का आत्म साधना है या सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू लव, ये किताबों में उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया गया है, क्योंकि सूत्र बहुत गूढ़ अर्थ लिए होते हैं और बोलचाल की भाषा में या ऊपर ऊपर के उसके अर्थों से हमको अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए अपने को कुछ संतों ने इसके ऊपर क्या कहा है उसको रेफर करना पड़ता है और सब गठजोड़ मिला के हम ये भक्ति सूत्र समझने का प्रयास करें। आज 9, 10 और 11 ये 3 सूत्र है जिसमें नारद भक्ति सूत्र में कुछ कुछ ऐसी बातें बताया है कि जब आप भक्त बनोगे तो आपके अंदर क्या क्या अर्हता है, क्या क्या पात्रता है आपके अंदर आना चाहिए। केवल नाम से पूजा करना या जो फिजिकल कवायतें हैं वो सिर्फ करके आदमी प्रभु को पा नहीं सकता। तो उसके लिए कोई जो अंतरात्मा से कुछ बातें हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो आनी चाहिए, इसके ऊपर विवेचना किया है। तो हम सूत्र के तरफ चलते हैं कि जब तक जीवन की व्यर्थता का बोध प्रगाढ़ नहीं होता तब तक आसक्ति का विसर्जन होने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती और भक्ति का उदय भी नहीं होता। भक्ति में जीवन की व्यर्थता जान लेना तो अनिवार्य है, लेकिन कि उतनी ही पर्याप्त नहीं। जीवन की व्यर्थता का दुख के कारण बहुत बार हमें ऐसी प्रतीति होती है कि जीवन बेकार है, सब दुखों से भरा हुआ है।
लेकिन मात्र इतना जान लेने से कुछ हम भक्त नहीं बन जाते। पश्चिमी एक, इसमें मैं कोट करता हूं कि पश्चिमी सभ्यता में एक विचारक हुआ, उसका नाम सार्क सार्क था। उसने अपने जीवन तत्व ज्ञान में यह अनुभव किया कि जीवन में दुख ही सब कुछ है, और दुख के पार जो भी कुछ भी नहीं। जो भी सुख की कल्पना है लोगों ने की हुई, वह मात्र मनुष्य की कल्पना का जाल है। सब कुछ विषाद ही विषाद है, संताप ही संताप है। यह अनुभव बहुतेरे व्यक्तियों का भी है। उस तत्ववेत्ता ने जीवन के अनुभव की यही प्रतीति की और यहीं पर रुक गया। लेकिन हमारे देश में लोग रुके नहीं। हमारे यहाँ जो बुद्ध हुए, तथागत तथागत भगवान बुद्ध ने भी इसकी प्रतीति की। इस जगत में दुख है, लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ पर रुके नहीं। बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है। अगर दुख होता तो दुख के विपरीत कुछ कारण भी होगा। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या साधना के बाद खोज लिया दुख का कारण, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस तिथि को उपलब्ध हो गए जो परम आनंद की थी। और भगवान बुद्ध ने जो जगत के सामने बड़ी सीधी सादी चार बातें रखी है, वो सर्व सामान्य मानव जाति की अनुभव की बात थी। क्योंकि जब जब हम अध्यात्म के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत जनसामान्य के सामने रखते हैं, तो जनसामान्य की ये सहज प्रतिक्रिया होती है कि नहीं नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, हम तो साधारण से लोग हैं और ये सब बातें हमारे बस की बात नहीं। इसलिए वो ये सिद्धांतों से विमुख होते हैं। क्योंकि जो स्कॉलर है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वही लोग इन सिद्धांतों के पीछे जाते हैं। लेकिन अध्यात्म ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो उनको भी समझा देना ये कार्य गौतम बुद्ध ने किया है। उन्होंने मानव जाति के सामने बस एक दो तीन चार बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि जगत में दुख है। दूसरी बात कही कि इस दुख के कारण है। और तीसरी बात कही कि इसके निराकरण के उपाय। ये तीनों बातें साधारण से साधारण बुद्धि वाला आदमी समझता है। और चौथी बात उन्होंने कही, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जिसका आपको अनुभव नहीं, वो है दुख विहीन एक आनंदमय जीवन। दुख विहीन जो आनंदमय जीवन। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई और जन सामान्य को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। मनुष्य की जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहाँ कुछ खोज लेंगे, पा लेंगे, यहाँ कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये जो बात है, और परमात्मा भी हमारी वो लिस्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है। क्योंकि हमारा अनुभव कुछ पाना हो तो सांसारिक अनुभव ही है, और परमात्मा एक अलग डायमेंशन की बात है। लेकिन हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होने से हम जो संसार की चीजें इकट्ठा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। वैसा ही प्रयास हम अध्यात्म में करते रहते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा वर्जिश की तो शरीर बनता है, बहुत ज्यादा मेहनत की तो पैसा कमाया जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, परमात्मा हमारे पास आ जाएगा। और इतना ही नहीं कि मैं कितना भक्त हूँ, बड़ा भक्त हूँ, ये दिखाने का हमारा प्रयास सांसारिक ही फार्मूले है। जैसे हमारे यहाँ गणपति की मूर्ति बनाते हैं, तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये बनाने के लिए बड़ी मूर्ति बनाएगा, बहुत ज्यादा लोगों को आमंत्रित करेगा। तो ये जो सांसारिक हमारे को बड़प्पन दिखाने के या हमारी योग्यता सिद्ध करने के जो फार्मूले है, वो भी हम अध्यात्म में करने लगते हैं। क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पे कैसे जाना, इसका बहुजन समाज को, मानव समूह के बहुत बड़े हिस्से को इसका सही ज्ञान नहीं।
और फिर हमारी, जब तक हम उसे खोजने नहीं निकलते, तब जब तक तुम स्वयं को दांव पे नहीं लगाते, जब तक हमें यह भ्रम है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम रहेगा। यह जिंदगी अगर रसपूर्ण मालूम पड़ती है तो थोड़ा और जी लो, आज नहीं कल रस टूट जाएगा। लेकिन जबरदस्ती इस मार्ग में आने का जो प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं अपने साथ ही धोखा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बी अवेयर। जितने सजगता रहेगी, जितना अवेयरनेस रहेगा जीवन के प्रति, उतने जल्दी इस सांसारिक रस जो है वो टूटेगा। और जितनी बेहोशी में हम संसार करते जाएंगे, उतना अधिक रस प्रगाढ़ होते जाएगा। ये थियोसॉफी में भी कहा है, जितनी जागृति के साथ जीवन जिया जाएगा, उतनी ही जल्दी जीवन का रस समाप्त होगा। जो ऊर्जा हम संसार साधने में लगा रहे हैं, वह मुक्त होगी। जीवन जो पाया, वह व्यर्थ साबित होने का बोध हमें वापस घर की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो कुछ बातें बताई है वो बड़ी गौर करने लायक, कि दो स्थितियों में मनुष्य भगवान को पाने की लालसा रखता है। एक वो स्थिति है जब सारी जगत से दुख ही दुख का वर्षा हो, हर जगह असफलता प्राप्त होगी, दीन दरिद्रता, तब। और जब सारे सुखों से संपन्न आप हो, तब। ये दो ऐसी स्थितियां हैं कि जो स्थिति आपको किसी ईश्वर के प्रति आकर्षित करती। जब बहुत बुरी परिस्थिति है तो इंसान को ये लगता है कि मेरे साथ ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। ये प्रश्न उसके मन में निर्माण होता है कि इतनी सारी विपदाएं, इतनी सारी अड़चने मेरे ही नसीब में क्यों दी। ये उसका प्रश्न होता है। तब वो किसी खोज के लायक बनता है, ऐसा क्यों। और एक वो अवस्था है जब मैं सर्व सुखों से संपन्न घर में पैदा हुआ हूं, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, तब भी आदमी सुख में सोचता है कि मुझे इतना सब अनायास बिना प्रयास के कैसे प्राप्त हुआ और ये किसने दिया। तो इन दो अवस्था जो है, जो दोनों छोर है, ऐसी छोर की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, तब हमें हमारे अंतस्थ में कहीं न कहीं भगवत्ता, भगवत की जो आकर्षण है वो निर्माण होता है। लेकिन हम लोग ना इस छोर पे है ना उस छोर पे, तो हमें ये विचार जीवन गुजर जाता है फिर भी नहीं आता। हम समाज मान्यता के साथ ही जीने लगते हैं कि मंदिर में ईश्वर है, इस दिन जाना है, व्रत करना है, उपवास रखना है। तो ये जो ऊपर ऊपर की धर्म की जो कल्पना है, वो हम बड़े ईमानदारी से निभाते हैं और समझ जाते हैं कि हम धार्मिक है। ये भ्रम हमें सच्चा धार्मिक होने नहीं देता। क्योंकि जैसे बाकी काम है कि वही किसी रिश्तेदार के यहाँ विजिट करना है, कोई कार्यक्रम है, हम चले गए, वैसे ही हम मंदिर चले जाते, चलो आज गुरुवार है, मंदिर जाना है, धर्म का काम है। तो इतने तरल, उतने शालो लेवल पर धर्म को हम समझते हैं, और इसीलिए हमारे सारे क्रियाकलापों के बाद भी हम पर भगवत कृपा का या भगवान होने का कोई एहसास या कुछ अनुभव प्राप्त नहीं होता। जो आध्यात्मिक प्रबोधन की जो शाखाएं हैं, उस शाखा की तरफ हम जा नहीं सकते, हम संसार छोड़ नहीं सकते, हमारे दायित्व से हम मुंह मोड़ नहीं सकते, और सत्य ज्ञान हमें मिलता नहीं। थियोसॉफी और अन्य संस्था का यही उद्देश्य है कि संसार में रहने वाले जो जीव है, जो अपना जीवन बड़ी प्रामाणिकता से जो जो उन्होंने जाना है उसके अनुसार जीते हैं, फिर भी वो अध्यात्म का गहन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर और अपना रिश्ता क्या है, इस विश्व से मेरा रिश्ता क्या है, ये बातों से हमेशा
अनभिज्ञ रहते। तो जितनी जागृति के साथ जीवन जिया जाएगा उतनी जल्दी जीवन का रस समाप्त होगा। जो ऊर्जा हम संसार साधने में लगा रहे थे वह मुक्त होगी। जीवन जो पाया वह व्यर्थ साबित होने का बोध हमें वापस अपने घर की ओर ले जाने को प्रेरित करता है। और यहीं से भक्ति की शुरुआत। अब तक की हमारी सारी प्रार्थनाएं, मंदिर में जाकर जो हम प्रार्थना करते थे, वो संसार को साधने में कामना पूर्ति की अर्जिया भर थी। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हमारे संसार को साधने में। बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे की पढ़ाई, ये माने हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें है, हम प्रार्थना भी मंदिर में जाके वही करते थे और उसी को हम भक्ति समझते थे। और भगवान को ये समझते थे कि ये हमारा कोई पेड एम्प्लॉय है और हमारी सारे काम वो कर दे, क्योंकि हम उसे नारियल चढ़ाते, उसकी पूजा करते हैं। तो ये भाव जो व्यावहारिक भाव है, जो सांसारिक भाव है, वही भाव से हम जीते थे और बहुत सारा समाज का वर्ग इसी भाव में जीता रहा। अब भक्ति सूत्र यह है कि वह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूप है। संसार यानी कामना, जब तक मांग है तब तक संसार है। संसार का अर्थ हमारा हृदय एक बहुत बड़ा बैग है, पात्र है, जहां मांग ही मांग है, ये चाहिए वो चाहिए, और हम पूरा जीवन या हमारी मांग पूरी कामना से भरी हुई है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तस्मिन् अन्यन्यता तद विरेधेषु उदासीनता च। अपने उस आराध्य में अन्यन्यता, जैसे हम उसके साथ एक हो, अन्य न रहे, जैसे वह और मैं एक हो गया हूं, जरा सी भी फासला नहीं रहा। और उससे जो भी प्रतिकूल विषय होंगे उससे उदासीनता बन जाती है। उदासीनता शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। उदासीनता निरोध का मार्ग, वस्तुओं का त्याग कर देना उदासीनता नहीं है। ये बात भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि उदासीनता का अर्थ है हमें कोई लेना देना नहीं, कोई चीज का विरोध करना उदासीनता नहीं। जो आदमी धन संपत्ति में उदासीन है, उसके मन में धन संपत्ति की कोई निंदा नहीं होती। वह धन को पाप नहीं कहता, वह इतना ही कहता है धन सब कुछ नहीं। और वह यह भी नहीं कहता कि धन कुछ भी नहीं, वह इतना ही कहेगा कि धन संसार में उपयोगी होगा, वह धन के विरोध में नहीं होता। जो भगवान के साथ अन्योन्यता साध लेता है उसमें एक उदासीन प्रवृत्ति आती है। उदासीन प्रवृत्ति यानी एक न्यूट्रल अवस्था। कोई भी चीज में आसक्ति में वो न्यूट्रल होता है, ना उसके होने से उसको कोई तकलीफ है, ना नहीं होने से कोई तकलीफ है। उदासीनता का अर्थ है हो तो ठीक और ना हो तो ठीक। उदासीनता में पक्षपात नहीं। सांसारिक पूर्ण उदासीनता एक बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं कि वैराग्य का, विराग का वह परम लक्षण है। समाज के अंदर हमें ऐसे लोग दिखते हैं कि जो संसार तो पूरी ताकत से करते हैं लेकिन उससे जुड़े नहीं होते। अंतस्थ वो एक गैप बना के पूरा जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है, जो आत्मज्ञान के विद्यार्थी है या फिर गहन अध्यात्म के जो विद्यार्थी, वो संसार करते हैं। संसार छोड़कर जंगल में भाग जाना ये न थियोसॉफी परमिट करती है, ना ही ये न्यायपूर्ण है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमें प्राप्त हुए दायित्व का निर्वाह करना ये हमारी प्रथम ड्यूटी। और ये सब करते करते हमें अपने जीवात्मा की उन्नति भी करना है। और ये ज्ञान होने के बावजूद भी कि ये सब क्षणभंगुर है, ये छायाएं हैं, ये जानने के बावजूद भी एक अभिनय के रूप में जिसने ये जान लिया उसको संसार करना पड़ता है और करना चाहिए।
बाकी उसका सारा रस भगवान में ही होता है। और संसार वो जो करता है ऐसा व्यक्ति, वो एक अभिनय के तौर पे करता है। और ऐसी मनोदशा जिस दिन हमारी होती है कि हम संसार तो करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान परमात्मा की ओर होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, वो अपनी गुड़िया लाता है और कहता है कि ये बहुत देर से रो रही है, इसको सुलाओ। तो हम जानते हैं वो गुड़िया है, ये बच्चों का खेल है, लेकिन उसके समाधान के लिए हम उसको गोदी में लेते हैं, उसको थपथपाते हैं, और जैसे हम उसको सुला रहे हैं। तो ये अभिनय जानने के बाद भी हम करते हैं कि ये खेल है। वैसी संसार के प्रति आपकी रुचि हो तो हम अपने लक्ष्य को साध सकें। लेकिन होता उल्टा है, हम संसार को ही सर्वोपरि समझ जाते हैं और उसी में अपना जीवन खपा देते हैं। जब हमारी इन संसार के प्रति उदासीनता बनती है तो और एक बात होती है कि जब रस खो जाएगा तो सिर्फ एक शांति मिलेगी, तो एक सिर्फ उदासीनता होगी, उसमें कोई फॉर और अगेंस्ट वाली बात नहीं रहती। उस आराध्य भगवान में अन्योन्यता, माने जो हमारा इष्ट देव है वही सब कुछ है, वही सब करने वाला है, जो भी करेगा उसकी मर्जी, मेरा कुछ यहाँ रोल नहीं, ऐसी मन की प्रगाढ़ अवस्था जिसको भक्त कहते हैं, सच्चे प्रेम में। और दूसरी बात ये कही है कि जब इस तरह का बेहताशा प्रेम उस प्रभु पे करते हैं, तब एक बात होती है कि वही बचता है और हम समाप्त हो जाते। और अब हम समाप्त हो जाते, इसके बड़ी भ्रांति। हम समाप्त हो जाते इसका मतलब हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारे अंदर का जो कर्ता भाव जिसको बोलते हैं, आईनेस जिसको बोलते हैं, ईगो जिसको कहते हैं, वो ईगो समाप्त होता है। और देखो, जैसे जैसे हमारा ईगो की डेंसिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारे सुख का रेशो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बढ़ते जाता है। नहीं होते रहते हैं, ये हमारी अपनी स्वयं की अनुभूति। यह भक्त और भगवान कहो, दोनों एक होने की भाव दशा को हम अन्योन्यता कह सकते हैं। अन्योन्य भाव का अर्थ है मैं और तू नहीं बचते, भक्त और भगवान दोनों होते, और दोनों के बीच एक नए सत्य का आविर्भाव होता है, एक नए चैतन्य का आविर्भाव होता है। भक्त और भगवान द्वैत की भाषा है और भक्ति का नाम है अद्वैत। यहाँ पर कहा गया है, किसी संत ने कहा है कि जब ऐसा भाव निर्माण होता है तब एक कोने से भगवान खोना शुरू करता है और एक कोने से भक्त खोना शुरू करता है। और जब भक्ति का उदय होता है तो दोनों तिरोहित हो जाते हैं और सिर्फ भक्ति बचती है। ऐसी अवस्था का नारद वर्णन करते, अन्यन्य की उनकी ये उन्हें अभिप्रेत है। हम उनके शाब्दिक अर्थ कुछ भी लगा लें, लेकिन नारद जैसा व्यक्ति जब कोई सूत्र लिखता है तो उसको तो उसकी पराकाष्ठा की जो अवस्था है, परम अवस्था है, वही उसको अपेक्षित है। आय के तेमिनी जी ने इस पर भाष्य किया है। वो कहते हैं कि केवल संकल्प मात्र से ही अचानक अन्योन्यता का भाव उत्पन्न हो जाना संभव नहीं। थियोसॉफी के जो साधक रहे हैं, उनको मानव की मर्यादाएं और मानव की संभावनाएं, इसके अच्छा ज्ञान, तो कोई चीज ऐसी थोपी नहीं जाती। वो कहते हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस है, कि केवल संकल्प कर लिया और अचानक अन्योन्यता उत्पन्न हो जाना संभव ही नहीं है। यह तो विकास की धीमी प्रक्रिया है। जितना अधिक आप भगवान पर विश्वास करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे, उतनी ही अधिक तत्परता और पूर्णता से
वह यानी परमात्मा उसके विश्वास का प्रत्युत्तर देता है और आपकी सभी वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। और यह जब आपका अनुभव होगा तो आपका विश्वास और भरोसा उसकी उदारता पर बढ़ जाएगा। गीता के अंदर में एक श्लोक है जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मोटो ब्रीद वाक्य है। सिर्फ एक ही ग्रंथ है जिसमें गारंटी दी है भगवान ने कि अगर तू मेरे कार्य को करने में मदद करता है या मेरे कार्य को तू करता है जगत में, तो तेरा योगक्षेमम, तेरे घर परिवार की जो जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। ये उनका एक अभिवचन है, योगक्षेमम अहम वैहाम्य हम, इस टाइप का वो ये है। बशर्ते तू अपना सारा ध्यान मेरी रात दिन पूजा करना, आरती करना, मुझे चढ़ावा चढ़ाना, मुझे सजाना, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य जो है इस जगत के अंदर में, उस कार्य में अगर तू सहायक होता है, उस कार्य के प्रति अगर अपने आप को समर्पित कर देता है, तो तेरा घर, तेरा योगक्षेम मैं खुद चलाऊंगा। और बहुत सारे हमारे समाज में, इस संतों के जीवन में ऐसे अनुभव है जो बुद्धि की परिधि के उपरांत है, कि ऐसे जो पूर्णतया भगवान को शरण है उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो उसका बुद्धि के प्रमाण से कोई भी मतलब नहीं निकाल सकता। जो गारंटी कृष्ण ने दी है वो अनुभव की बात बन जाती है। और जब यह आपका अनुभव होगा तो आपका विश्वास और भरोसा उसकी उदारता पर बढ़ जाएगा। तब आपके हृदय के गहराई से भक्ति उमड़ पड़ेगी। देखो, एक्शन एंड रिएक्शन, जितना तुम गुड़ डाल रहे हो उतना मीठा मीठा बना रहा है, और फिर तुम्हें अनुभव आता है। और जब जब ऐसे अनुभव तुमको आते हैं, उसके होने की प्रतीति, भला ही तुम जगत को ना दिखा सको, लेकिन अंतरतम में तुम्हें उसके अस्तित्व की अनुभूति होने लगती है। भक्ति का ये भी एक लक्षण। फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी अनन्यता सद गई परमात्मा से, जिसका तार मिल गया, तन्मयता बन गई, एक सामंजस्य आ गया, ऐसा व्यक्ति फिर उसके अनुकूल कर्म करता है। उसके अनुकूल कर्म ने कैसा, कि जो ईश्वर का कार्य वो तुम करते हो, और वो तब करते हो जब इतने तुम संवेदनशील हो जाते हो। जैसे कोई कुत्ते का बच्चा है, माँ से बिछुड़ गया है, हालांकि एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप बेचैन हो जाते हो, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और फिर आप अपना समय निकाल के अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके उसके अगल बगल में जाके उसकी माँ को ढूंढ के वो बच्चा उसको पहुंचा देता हूँ। तो ये जो चीजें आप करते हो, ये आपकी संवेदन क्षमता का प्रमाण है। आपको क्या लेना देना कुत्ते का बच्चा, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाते हो ऐसी स्थितियां देखते। एक मैं एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें है। कोई रास्ते में छोटा बच्चा भूखा है, कोई भिखारी, तो तब बहुत बार हम उससे विचलित हो जाते। ये क्या कारण है? कारण ये है कि हमारी संवेदना अभी डेवलप होती है। और मुझे लगता है कि, और ये ईश्वर का कार्य, ईश्वर ने उसको जन्म दिया है जीने के लिए, उसको आप मदद कर रहे हो, किसी गरीब की सहायता कर रहे हो। कोई बच्चा बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आया है, परिस्थिति की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पा रहा, या उस वक्त जाकर आप परमात्मा का अगर काम कर देते हो, तो फिर परमात्मा तुम्हारा योगक्षेम, तुम्हारी ये संसार की जो अड़चन है उसको वो किसी अन्य रूप से, थियोसॉफी में इनविजिबल हेल्पर की जो संकल्पना है कि तुम्हारे बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कोई और कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो इस तरह का प्रतिदान, एक्शन एंड रिएक्शन का जो रूल है, वो समाज के अंदर परिस्थिति में, बशर्ते हम उतने संवेदनशील होना चाहिए।
और आज हमारे जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये सभी संवेदनशील हैं। उनकी संवेदना बढ़ गई है। जैसे टीवी या पिक्चर में हम एक आधा ऐसा पैथेटिक सीन देखते हैं, हमें मालूम है कि ये पटकथा लिखी है, ये नाटक है, ये सत्य नहीं है, फिर भी हम इतने संवेदनशील हो जाते कि अपना फिजिकल इमोशंस हम रोक नहीं सकते। हमारी आंखें नम हो जाती हैं, शर्ट गीले हो जाते हैं, जबकि हमें ये पता है, क्योंकि हमारी संवेदना जो है, जैसे जैसे हम ये संस्था में इसका अभ्यास करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है। हमें सींग नहीं फूटते, या हम नाटे हैं तो लंबे नहीं हो जाएंगे, पतले हैं तो मोटे नहीं हो जाएंगे। हमारी जो संवेदना है, दूसरे से जुड़ने का जो हमारे अंदर जो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन डेवलप होते जाता है, वो बहुत फैलते जाता है, और फिर हम संवेदनशील होते जाते हैं। और जब संवेदना वश मेरे हाथ से अगर कोई कार्य होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, फिर मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो हमारे सारे कृत्य भगवान के साथ अन्योन्यता हमारी हो जाए, उसके ऊपर पूरा प्रगाढ़ विश्वास हो जाए, तो हमारे हाथ से जो कर्म बनेंगे, वो कर्म उसी के ही कार्य रहेंगे जो जहाँ अटका है। और ये सब काम हम अपनी अपनी लेवल पे कहीं ना कहीं करते रहते। तो इस तरह की प्रगति हमारे जीवन में धीरे धीरे होती रहती है, क्योंकि गीता में कहा है कि जो ब्रह्म ज्ञान के रथ पे आरूढ़ हुआ है, उसको ये 18 क्वालिटी 18 क्वालिटीज उसने बताया है। उसमें के एक एक क्वालिटी को हर जन्म में कण कण से जमा करना है, कण कण से अपने अस्तित्व, अपने जीवन में उसको ऐड करते जाना है। और तब जाके जब एक सर्टन लेवल पर वो क्वालिटीज हमने आत्मसात की, अनुभूत की, अर्न की, तब जाके हम ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग है उस पर जल्द गति से चल सकते। फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी अनन्यता सद गई परमात्मा से, जिसका तार मिल गया, तन्मयता बन गई, एक सामंजस्य आ गया, ऐसा व्यक्ति फिर उसके अनुकूल कार्य करता है। उसके अनुकूल कार्य यानी उसका जो ऑर्डर, नेचर का जो ऑर्डर है, उस हिसाब से वो जीवन यापन करता है। वह जो करवाता है वही करता है। फिर उसका अपना कर्ता भाव चले जाता है। फिर वह कहता है, करता है, वो वह कर जो करवाए वही उसकी मर्जी। फिर उसकी मर्जी मर्जी पे अपने आप को सौंप देता है। फिर अपनी तरफ से निर्णय लेना, अपनी तरफ से विचार करना वो छोड़ देता है। और इस वक्त सारा संघर्ष हमारा जो चल रहा है कि मेरे मन से हो, मेरा मन ऐसा चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये मेरा जो आग्रह है, यही मेरे मैक्सिमम दुखों का कारण है। ये हम सबकी अनुभूति है। न्यू जनरेशन, जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं, कि पिता पुत्र से वैचारिक लेवल पर जमता नहीं। तो क्यों नहीं जमता? क्योंकि हम आग्रह करते ऐसा ही हो। हम परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअल मैन है वो व्यवस्था के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। जीवन का मूल मंत्र अपने को रखना है, वो है कि हमारे सराउंडिंग में शांति हो। और जब शांति ही मेरा अंतिम लक्ष्य है, तो फिर वो पैर छूकर मिले, लड़कर मिले, वाद से मिले, मौन से मिले, जो भी मेरा लक्ष्य शांति को स्थापित करना है मेरे अगल बगल में, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, फिर मुझे शरणागति लेना पड़े, क्षमा करना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे को मेरे अगल बगल में अगर शांति प्रस्थापित करना है, तो जो भी उसके लिए करना होगा मैं करूंगा, तब जाकर मैं सुखी हो सकता हूँ। और ये सारे दुखों का, सारे परेशानियों का कारण क्या है? तो मेरा आग्रह है कि ऐसा ही हो। बस इससे बचने का प्रयास अध्यात्म सिखाता है। और जब भक्त
अन्योन्यता साधना शुरू कर देता है तो उसके अंदर में ये भाव आता है कि जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, मेरे मर्जी से क्या हो। अगर आप अपने जीवन का सिंहावलोकन करो, बचपन से लेकर आज तक कितनी बातें तुम्हारे मनमाफिक हुई, अगर फेरिस्त बनाओ, उसकी लिस्ट बनाओ, तो बहुत कम चीजें हैं जो हमने अपने जीवन में अपने मेरे मन के मुताबिक हुई, अन्यथा मैंने जीवन को एडजस्ट ही किया है। हम अगर माँ बाप से भी शुरू करें, अपने हमारे भाई बहन पड़ोसी पड़ोसी, स्कूल मास्टर, डिग्री, कोर्स, डिपार्टमेंट, उसके वहां के कलीग, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इस सब के ऊपर जब आप फोकस करोगे इस बात से तो आप पाओगे कि आपके मन से कुछ हुआ ही नहीं। और फिर भी हम उम्र के इस पड़ाव में भी आग्रह करें कि ऐसा ही हो। जब मेरी उम्मीद के दिन थे तब मेरे मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो आज होगा क्या। इसका अगर हम अंदर ही अंदर हमें ये बोध हो जाए, और ये कब होगा, जब मेरा कर्ता भाव समाप्त, कर्ता भाव कब समाप्त होगा, जब मैं ईश्वर के पूरा तरह उसके ऊपर निर्भर हो जाऊं, उसी को पूर्ण शरणागति कर दूं, तू ही है मैं हूं नहीं, ये भाव को रोज जीवन में प्रैक्टिस करूं, तो ही ये संभव हो सकता। तैमिनी जी आगे कहते हैं कि हम यहाँ केवल सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में अन्योन्यता कैसे आए, यह एक व्यक्तिगत समस्या है और हर एक को स्वयं ही सुलझाना है, क्योंकि सच्चा आध्यात्मिक जीवन सामान्य धार्मिक जीवन से भिन्न होता है। उसमें ऐसे कड़े और बंधे बंधाए नियम नहीं हो सकते जिन पर वांछित फल प्राप्ति के लिए यंत्रवत और बिना सोचे समझे चला जा सके। इस कार्य को तो हमें अपने को पूरे का पूरा दांव पर लगा कर ही करना होगा। पूरे का पूरा अपने को दांव पे लगाने का अर्थ है कि मेरे अहंकार का पूर्ण विसर्जन करना, और बराबर सावधान रहना होगा, क्योंकि ये अहंकार बार बार आगे बढ़ता है और विभिन्न प्रकार के प्रयोग हमें करने होंगे और असफलताओं के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। यदि सच्चाई से हम प्रयत्न करते रहे तो अंततः सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि अटल निसर्ग नियमों के जगत में हम रहते हैं। ये नियम उतने ही विश्वसनीय हैं जितने भौतिक जगत के नियम। अपने स्वभाव के अनुसार अनमने मन से या लापरवाही से यह प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं होता। अभी इस बात पर थोड़ा सा हम ये करेंगे कि जो धर्म हम मानते हैं वो हमें विरासत में मिला हुआ धर्म। अगर हम हिंदू है मंदिर जाते हैं, मुसलमान है मस्जिद जाते हैं, सिख है गुरुद्वारा जाते हैं, अब ये धर्म हमें विरासत में मिला है, इसके लिए हमें कोई प्रज्ञा या खोज हमने नहीं की। हम जब बचपन में मंदिर भी जाते थे या किसी गुरु से मिलते थे तो हम सीधे खड़े होते थे, हमारे माँ बाप उनके चरण छूते थे, तब हमारी माँ हमारी मुंडी पकड़ के उनके चरणों में हमारा सर रखते। भगवान को भी नमस्कार करो, ऐसा झुको, हमको सिखाया गया है ये मैकेनिकल। लेकिन हम भाव से, प्रेम से, और यही फिर प्रैक्टिस बनते गई। किसी को हम धर्म मानने लगे, मंदिर दिखा कि सर झुका देना, लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं। जब हम थियोसॉफी जैसे विधा के माध्यम से अध्यात्म समझना चाहते हैं तो हमारी ही परंपरा में जो कुछ ऊपरी ऊपरी है उसको भी हमें समझना होगा। और जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी विशिष्ट देवता को मानता हूं,
अब ये मानने के पीछे या हिंदू होने के पीछे मेरा कोई प्रयास नहीं, मेरा कोई अभ्यास नहीं है। हिंदू माँ बाप थे मेरे, इसलिए मैं हिंदू हुआ। कोई बोलेगा मुसलमान, मेरे माँ बाप मुसलमान हुए। तो हमें जब हम होश संभालते हैं, ये तो मजबूरी है संसार की। आपको इस संसार में आने के लिए कोई न कोई माँ बाप की जरूरत पड़ेगी, और वो माँ बाप किसी न किसी धर्म से संबंधित रहेगी। और बचपन से आपके ऊपर धर्म का जो लेबल लगाया गया, उसकी सत्यता को जब आप होश संभालो, तब उसकी सत्यता को आपको टटोलना है। और सही जो साधक होता है, अभ्यासक होता है, खोजी होता है, वो किसी भी धर्म से संबंधित, वो सही रास्ता खोजना शुरू कर देता है। देखो, अपने स्वभाव के अनुसार अनमने मन से या लापरवाही से यह प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं। जबरदस्ती चार लोग ले जा रहे हैं, कोई धर्मस्थल है और हम उसको नमस्कार कर रहे हैं या जो भी विधि विधान कर रहे हैं अनमने ढंग से कर रहे हैं, तो उससे तैमीरी जी कहते हैं कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि शंका आध्यात्मिक प्रगति की महान शत्रु। शंका या संदेह ये हमारे सारे प्रयत्नों को विफल कर देगी। शंका हमारे या संदेह हमारे सारे प्रयत्नों को विफल कर देती है। प्रारंभिक अवस्था में तो शंका उपयोगी और आवश्यक हथियार का काम करती है, और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हमारा मन निर्मल होता चला जाता है। क्योंकि सच्ची श्रद्धा निम्न मन को बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित कर, उसी प्रकाश से निश्चितता और विश्वास प्राप्त होता है। क्योंकि वही अंतर जीवन की वास्तविकता हमारे मन में आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करती है। यदि हमने मार्ग में प्रवेश करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें शंका को अपने मन से पूर्णतया निकाल देना चाहिए। यहाँ पर तैमिनी जी भगवत गीता का एक उदाहरण देते हैं, और भगवान कृष्ण द्वारा शंकाशील तथा सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं। गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य विनाश को प्राप्त हो। ऐसे संशय मुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न सुख है। यहाँ पर दो बातें ठीक से समझ लेनी है। एक तो भगवत प्रेम से रहित और दूसरा संशय से भरा हुआ, दोनों एक ही बात कहने के दो ढंग। संशय से भरा हुआ व्यक्ति भगवान प्रेम को उपलब्ध नहीं होता। भगवत प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति संशयात्मा नहीं होता। लेकिन कृष्ण ने अलग अलग कहा है, क्योंकि दोनों के तल अलग है। संशय का तल है मन, और भगवत प्रेम का तल है आत्मा। मन से संशय न जाए तो आत्मा के तल पर भगवत प्रेम का अंकुरण नहीं होता, और आत्मा में भगवत प्रेम का अंकुरण हो जाए तो मन संशय रहित नहीं होता। दोनों गहरे में एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति का तल भिन्न भिन्न है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संशय विनाश कर देता है अर्जुन, और अर्जुन बड़े संशय से भरा है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करे और क्या नहीं करे। निसंशय कुछ मिनट के लिए मैं थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। कृष्ण कहते हैं संशय विनाश कर देता है अर्जुन, और अर्जुन बड़े संशय से भरा है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करे और क्या नहीं करे। यह बात को जब हम अपने जीवन में अनुभव करें, जैसे कुरुक्षेत्र केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं, हमारे हृदय की भी एक अवस्था है
जैसे इसका अनुभव कुछ संतों ने इसके उदाहरण दिए। उन्होंने कहा है कि अर्जुन की जो मनस्थिति थी वो कई बार हमारी भी होती। अर्जुन की मनस्थिति ऐसे होने का अगर कोई कारण रहा तो वो ये रहा कि जिनसे उसको युद्ध करना था वो उसके सगे संबंधी थे, भाई थे, जिन्होंने गोदी में बचपन में उसको खिलाया, वो पितामह थे। इसलिए एक विषाद या वैराग्य उसके जीवन में आ गया और वो पलायन करने की मनस्थिति। हमारे जीवन में भी ये अनुभव हमारा होता है कि जिनको लाड़ प्यार से हमने जिनके लिए जीवन खपा दिया है, वो लोग, कोई ऐसी घर में बात हो जाती है जिस बात के लिए, जिनके लिए आप अपना जीवन खपा दिए, वो सारे के सारे आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में हर मनुष्य को ऐसा लगता है कि नहीं, चले जाना चाहिए, पलायन कर देना चाहिए, आत्महत्या कर देनी चाहिए। ऐसी स्थिति, अगर वो थियोसॉफी का ज्ञानी है, थियोसॉफी का अभ्यासक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। और तब कृष्ण, जो जो अर्जुन है, उसकी जो स्थिति है वैसी ही हमारी हो जाती है। और उस वक्त अगर जैसा उसके साथ कृष्णा था वैसा ये ब्रह्मज्ञान, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके साथ है, तो आप उस व्यवस्था को, उस अवस्था से भी पार हो सकते हैं। क्योंकि चित्त की जो दशा है, ये अनुभव है, अनेकों के अनुभव हमारे। ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हमारे अंदर भी ऐसा कुरुक्षेत्र निर्माण होता है। और कुरुक्षेत्र की क्या कल्पना है कि जिन्होंने हम पर प्रेम किया, जिनके ऊपर हमने प्रेम किया, और ऐसी स्थिति जीवन में कभी बन जाती है कि वही हमारे विरुद्ध तीर तान कर खड़े हो जाते हैं और उन्हीं से आपको लड़ना है। ऐसी मन की अवस्था, इस कुरुक्षेत्र को भी आध्यात्मिक ज्ञान से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से, थियोसॉफी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहती है, क्राइस्ट कॉन्शियस, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर हम जानते हैं, समझते हैं, हमारी अन्योन्यता है, तो ये सारा बोझ हम उस पर डालकर स्वयं को बचा लेते हैं, आत्महत्या नहीं करते और पलायन भी नहीं करते। तो इतना बड़ा बल संसार में जीने का हमको भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते रहता है। और निश्चय चित्त की गति स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, और संशय से चित्त की गति हमेशा डावाडोल है। मानव जाति के महान गुरु, संत और महात्मा इस पथ पर चलकर इस लक्ष्य पर पहुंचे और वे पूरी गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन के बहुमूल्य सत्य हमारे सामने रखते, परंतु हम उन्हें गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। वे हमें बताते हैं कि महान सत्य हमारे हृदय के अंदर छिपा है। यदि आवश्यकता हो, यदि आवश्यक प्रयत्न करें और शाश्वत जीवन के लिए वर्तमान सुखों को त्यागने के लिए तैयार हो, तो हमें उस सत्य की अनुभूति हो सकती है। हम तो केवल ऊपर ऊपर से उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं, परंतु करते कुछ नहीं। इस जगह तैमिनी जी कहते हैं कि वास्तव में हम में से बहुत से तो संभवतः इस भव्य नियति के लिए तैयार ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र में एक कीर्तन का एक प्रयोग है, और वो कीर्तन होता है, भजन होता है, ईश्वर के नाम का जप किया जाता है, रात दिन ढोल मंजीरा बजाए जाते हैं। तो एक कीर्तनकार ने पूछा था कि हमारी अवस्था क्या है, और आज हम जो रात दिन विट्ठल विट्ठल पांडुरंग पांडुरंग कह रहे हैं, अगर आज स्वयं विट्ठल यहाँ आए और खड़ा हो जाए कि भाई आपके भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और जो भी चलना चाहते मेरे साथ चले, तो हम में से कितने लोग तैयार है आज की दशा। कोई कहेगा यार मेरे बच्चे की शादी होना है, कोई कहेगा मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होगी, कोई कहेगा, तो कोई आज हम कितना भी उसका जप जाप कर ले, एकदम उसके तरफ जाने की हमारी तैयारी नहीं है। तो कहते हैं कि शंका, उन्होंने आगे कहा है
महात्मा गण, इसी कारण एक गुरुदेव ने कहा है कि गुह्य ज्ञान और विशेष गुह्य शक्ति योग का दुरुपयोग को रोकने का, ये आगे चला गया। वास्तव में हम में से बहुत से तो संभवतः इस भव्य नियति के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि हमारी उत्क्रांति हुई नहीं है। हमें संसार साध कर, संसार में सभी को सुखी करके, खुद का ही परिवार नहीं, ये पर्यावरण, हमारे ऊपर के जीव जंतु, माने जो भी ऑर्डर ऑफ द नेचर है, जो भी ईश्वर का कार्य है, वो साधती हुई जितना संभव हो उतनी प्रगति हमें करना है, सातत्य रखना है। हम अभी तैयार भी नहीं है उसके लिए, ऐसे वो कहते हैं तैमिनी जी। शंका के अतिरिक्त तो कोई और ऐसी चीज नहीं जो प्रभावशाली ढंग से सत्य की सुरक्षा करती। इसी कारण एक गुरुदेव ने कहा है कि ऑकल्ट नॉलेज, गुह्य ज्ञान और विशेष गुह्य शक्तियों का दुरुपयोग को रोकने का सर्वोत्तम प्रोटेक्शन उन लोगों की शंका ही है। उन्होंने तो कहा नहीं मालूम लोगों को ये गुह्य ज्ञान, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी शंकाओं के कारण वो इसमें भीतर प्रवेश नहीं करते, उनका विश्वास ही नहीं कि ऐसा कुछ है। तो कहते हैं ये गुह्य ज्ञान उन गलत लोगों के हाथ में नहीं जाने के लिए ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है कि उनकी शंकाएं बनी रहे। इसलिए महात्मा गण बहुत उत्सुक भी नहीं है कि संसार के हर कोई व्यक्ति इस गहन गूढ़ सत्य को स्वीकार करे या मान। अन्यन्यता उन बहुमूल्य सत्यों में से एक है जिससे भक्ति उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, परंतु कितने लोग हैं इस जगत में जो गंभीरता से उसकी अन्यन्यता को साध सकेंगे। आगे का सूत्र है लोको वेदेषु तदानुकूल चरणम तद विरोधी शुदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी अन्यन्यता सद गई परमात्मा से, विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करना चाहिए, अन्यथा पतन की संभावना है। इसको हम थोड़ा समझे और खत्म करें कि अगर हम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत कुछ चीजें हम समझने लगे, तो लोक रूढ़ियां जो है उसे तोड़ने का हम कभी प्रयास ना करें। इसका कारण ये है कि जैसे हम बहुत भाषाविद हो गए, वाचस्पति हो गए, लेकिन हम जो पहली क्लास में जहां से अंक सीखते हैं, उसको अंक लिपि जिस किताब जो पढ़ के हमने अक्षर कैसे लिखना सीखा है, क्या उसको हम फाड़ के फेंक दें? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो उपयोगी है। इसीलिए जगत की जो रूढ़ियां, समाज जिसको मानता है, आप जान गए, आप अभी उनके जैसा ही करो, लेकिन पहले करते थे तो सत्य फान के करते थे, अब करते हो एक अभिनय के रूप में करते हो, क्योंकि जग रूढ़ियों को तोड़ने का अपने को अधिकार नहीं। और नारद ने भी बनाया कि बहुसंख्य समाज जो वो सारी इन चीजों को नहीं जानता, अभी उनकी स्टेज, उनकी प्रगति वहां तक होती नहीं है। इसलिए आप अगर जान जाओ तो लोक रूढ़ियों को तोड़ने का कभी प्रयास मत करना, क्योंकि जिस मार्ग से आप आए हो वो मार्ग उनके लिए बने रहने देना, उसको खो देने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप आगे आ गए हैं, वो अभी उसी मार्ग से आगे जाए। अब मैं समाप्ति की ओर जाता हूं, मैं समाप्त करता हूं। अगर हमको कोई व्यक्ति पूछे कि जीवन में आनंद हम कब अनुभव किया, जो हमारा लक्ष्य है और जीवन में हम सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें कोई पूछे कि जीवन में आपने आनंद कब अनुभव किया, दुख विहीन अवस्था में आप कब जिए थे, तो हम अपनी स्मृति पर बल देकर यही कह सकते हैं कि शायद बचपन के दिनों में हमने आनंद की अनुभूति की है, और उसी अनुभूति की तलाश में हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं।
शायद बचपन के दिनों में जब मन भोला भाला था, संसार ने मन विकृत न किया था, वासनाएं कामनाएं तब जगी नहीं थी, कामनाओं ने अपने खेल शुरू नहीं किए थे, और जब हम नए नए ईश्वर के संसार से इस पृथ्वी पे आए थे, तब शायद सुबह की सुनहरी धूप में खेलते हुए, बगीचे के फूलों को चूमते हुए, तितलियों के पीछे दौड़ते हुए हमने कुछ सुख जाना है जो विचार के पार है। हमने कोई तल्लीनता जानी थी जहां हम खो जाते थे, अब भूली बिसरी याद हो गई। बस इतना हम कह सकते हैं कि बचपन बड़ा स्वर्ग है। जीसस ने भी कहा है कि आप सब दुखों से पार हो जाना है आपको, तो आप चाइल्ड लाइफ हो जाए। और जो हमने खोया है, हमारे जैसा बचपन में हमारा मन था, उसको विषाक्त करते गए, परतों पे परते, जब हम सारी परतें खोलकर सारी सफाई करके, जैसा हमारा उस जमाने में जब तितलियों के पीछे हम भागते थे, जैसा मन था, वैसा जिस वक्त हो जाएगा, हम सुख के सागर का अनुभव कर सकेंगे, अनुभव करेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और बंधु नाथुर जी। हाँ, थैंक यू ब्रदर लोखंडे जी। आपने बहुत अच्छा नारद भक्ति सूत्र में वर्णित अनन्यता जो शब्द आया है, उसके गूढ़ रहस्य को हम लोगों के साथ साझा किया, बहुत आसान शब्दों में। थैंक अभी यू। किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड करें, या किसी का कोई क्वेश्चन है। हेलो, किसी ने कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड करें। लोखंडे जी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप इसको कंटिन्यू करिए हमारे शंकर लॉज में, ताकि हम सबको जी लाभ जी। मिले इस सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ, हाँ जैसे ही हाँ समय होता है। हाँ हाँ, किसको कुछ कहना है तो कहे। हाँ हाँ सुधा जी हाँ बोलिए। ब्रदर, मैं कुछ कहना चाह रही थी जी जी कि जी, जरूर। आपने ये जो 9 से 11 भक्ति सूत्र और आत्म साधना का भी आधार दिया उसमें, हाँ तो हाँ। जो जहाँ पर आपने ये बताया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि शंका और संदेह जो है वो उस परम आत्मा को की प्राप्ति में एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो जिनको उस पर नहीं आगे जाना है वो स्वयं ही उसके कारण रुक जाते हैं। मतलब ये वाला जो चीज थी ये मुझे बड़ी अपील करी और बहुत लगा, तो मैंने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखूं। और राजीव माथुर जी, आपको बहुत धन्यवाद है कि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों से स्पीकर्स को लाते हैं और हम लोगों को ज्ञानवर्धन कराते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, थैंक यू वसुमती जी, आप भी अच्छा एडिशन कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा बताया। और किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ एडिशन करना है, क्वेश्चन है तो प्लीज करें। माथुर जी। हाँ बोलिए। माथुर जी, थोड़े से थोड़ी के लिए मैं लिंक से आउट हो गया था। हाँ हाँ, कोई बात। सिस्टर वसुमती जी ने कुछ, जब वो कह रही थी तो मुझे फिर से, अगर वो क्या कह रहे थे मैं सुनना चाहता। मैं उनका आपको फिर से वासुमती जी को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। वासुमती जी 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 जी। जरा। मैं ये निवेदन करना था मुझे कि आपने हाँ 9 से 11 सूत्रों का बहुत ही सरल भाषा में और प्रैक्टिस इस पर आपने समझाया। और सबसे बड़ी बात जो प्रोटेक्शन की बात आई कि परमात्मा को या पाने के बीच में जो शंका और संदेह है वो जी जी। प्रोटेक्शन का काम करता है। हाँ ये हाँ हाँ, बात मुझे बहुत समझ में आई, बहुत समझ में आई। और इसीलिए जी ऐसे लोग शंका और संदेह में पड़कर खुद ही पीछे हो जाते हैं, जिनको अभी जी उस शुद्धता विशुद्धता तक, आनंद तक नहीं पहुंचना है। ये चीज बहुत अच्छी जी। लगी। और जैसा कि राजीव जी ने कहा, अनन्यता को आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मन अति थैंक प्रसन्न हो यू, गया है। बहुत धन्यवाद ब्रदर थैंक यू, लोखंडे जी। थैंक यू।
किसी का और कोई क्वेश्चन या एडिशन करना है तो प्लीज करें, नहीं तो हम इसको, समय भी हो रहा है, इसको क्लोज करेंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जितेंद्र जी, हाँ बोलिए। बोलो सर। हाँ बोलिए। मैं मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के अंडर डोंबिवली लॉज का उपाध्यक्ष हूँ और अशोक जी लोखंडे मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ बोलिए जितेंद्र जी। हाँ एक मिनट, मैं बीच में ऊना में गया था तो वहाँ उनसे एक प्रश्न पूछा था कि वास्तव में जीवन में उपासना की कोई आवश्यकता है क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो भला हो कुछ भी हो, वह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, ईश्वरी सत्ता के अनुकूल हो रहा है। अगर ऐसी आपकी दृढ़ धारणा है तो आपको उपासना करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये एक महान योगी जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, आज वो नहीं रहे, गए साल ही वो गुजर गए, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि देखो भाई ठाकुर जी, आपने तो प्रश्न अच्छा पूछा है, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर ईश्वर के प्रति जो भी हो रहा है, जो सुख की बात हो या दुख की बात हो, अगर उसके प्रति हमारी सद्भावना यही रहेगी कि जो भी हो रहा है वो हमारी वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो हो रहा है वो हमारे साथ पूर्णतः न्याय है। तो आपको कोई भी ये जो भी हो रहा है वो अपने साथ अपने कर्मों के हिसाब से पूरा का पूरा न्याय हो रहा है। अगर ऐसी पूर्ण सद्भावना है तो आपको उपासना करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। ये जो स्वभाव है आपका वही अनन्य शरणता है, वहां पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा हो गया ठीक है, बुरा हो गया ठीक है, तो फायदा हो गया ठीक है, मान मिला ठीक है, अपमान हो गया ठीक है, कीर्ति हो गई ठीक है, दुष्कीर्ति हो गई ठीक है। तो ये हर जगह पे हम लोग अगर उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वही अनन्य शरणता है। बस मुझे यही बताना था। धन्यवाद। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, बहुत। अब महापात्रा जी है, महापात्रा जी कुछ कुछ अब उसके ऊपर सर आपके कुछ एडिशन आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ प्रदीप महापात्रा जी। जितेंद्र जी बहुत अच्छा, आपने अच्छा शेयर किया। महापात्रा जी बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेट अशोक लोखंडे जी, बहुत थैंक यू सर। वेरी ब्यूटीफुली वो बता दिया। और जो भाई साहब जितेंद्र जो अभी बताया, मैं इसका बारे में एक बोलने वाला हूँ। ये जो वो बताया ना, जो संपूर्ण टोटल सरेंडर हो जाएंगे तो जो भी आ रहे हैं आपका पास, वट एवर इज कमिंग टू यू, और इसमें मेंटेन कंप्लीटली इक्विलिब्रियम स्टार्ट है, ये तो होना चाहिए। बट इफ यू स्टार्ट स्टेज टोटली और विथ हिम, आप कहते हैं जो गॉड है, आप किसको आप बोलते हैं गॉड है, जितेंद्र जी जरा माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। तो इसमें
कुछ नहीं, ये तो जो नारद भक्ति सूत्र वो तो है ना, कंप्लीटली डिवोशन, कंप्लीट टोटल सरेंडर इज द एम ऑफ ए भक्त। क्या कनेक्शन है भक्त, जब आपको मीन्स that is also one way to reach the perfection, to reach the that stage in which everyone is going their own ways. That is a stage of devotion. We have many devoted, Kabir hai, Chaitanya Mahaprabhu hai, all are very devoted to the ultimate reality. Ultimate reality may be in a different form, but the reality principle is one, brother. Principle is one. Ultimate reality principle. That is the reason Krishnamurti says, truth is a pathless land. And in theosophy, we are telling, अभी तो एक स्पीच होगा मैडम लिंडा अल्वेरिया का, राजयोग मीन्स डिवोशन, भक्ति, ज्ञान, कर्म, तीनों को मिलाकर आप जानना होगा. सो whatever you Jitendra ji told is a completely true, but in what position we are? आप अभी कहाँ से है? Where are you now? Whether anybody telling you whether irritation is coming to you, or any something you lost in the way, whether that is affecting you, or going on the way some kichada or some dirty things are there, whether you are picking it up. So these are the stages you have to mark. You have to face a daily test you have to face. Only you can realize that. For that, only the awareness is the if you are aware of your present position, then only you can proceed. तो भक्त है, ज्ञान है, कर्म है, सब तीनों मिलाकर चलना तो बहुत बहुत बड़ा बात है. और संपूर्ण टोटल सरेंडर टू द deity, that is a great thing, and you will reach by your devotion. You will reach that level of supreme level. You can go by devotion. You can go by selfless service. You can go by deep meditation. There are innumerable ways, but 3 ways are important. You can reach there. Okay, very nice presentation by Lokhande ji. Thank you very much. थैंक यू महापात्रा जी, आपने भी बहुत अच्छा एडिशन किया है जो और ज्यादा क्लियर हुआ है. थैंक यू माथुर जी. हाँ, थैंक यू प्रदीप महापात्रा जी. Thank you very much for sharing, and again thanks to Mr. लोखंडे जी. Clarifying. और किसी ने कुछ शेयर करना है तो शेयर करें, या ऐड करना है तो बताएं. टाइम हो रहा है, अदरवाइज हम लोग क्लोज करते हैं. नेक्स्ट टॉक हमारा होगा 19 जून, नेक्स्ट सैटरडे. टाइम होगा 5:30 यही. और बहुत अच्छा टॉपिक हमारे ब्रदर प्रदीप महापात्रा जी लेंगे, और विषय होगा वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड. तो बहुत अच्छा टॉपिक हमारे प्रदीप महापात्रा जी नेक्स्ट टाइम देंगे. अब हम लोग क्लोज करते हैं प्रेयर के लिए. ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु.